बिंदु P और बिंदु R से समान दूरी पर है। एक आदमी P से R तक धारा के अनुकूल 24 घंटे में तैर सकता है और Q से P तक धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में तैर सकता है। तो शांत जल में मनुष्य की गति का धारा की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते हैं शांत जल में मनुष्य की गति और नाव की गति क्या होती है, x होती है। तो आपको निकालना है x अनुपात धारा की गति बोले तो y। तो x अनुपात y निकालना है। अब जो x है वो नॉर्मल बड़ा होगा, जो x की स्पीड है वो धारा की स्पीड से बड़ी होगी। तो देख लो ना कौन सा अनुपात बड़ा है। तो यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ सभी ऑप्शन में बड़ा दे रखा है और y छोटा है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता तो हम कट कर देते जिसमें y बड़ा होता, लेकिन ये तो चेक करना पड़ेगा अब सारा ही। चलो जी करते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे बिंदु P और यहाँ पे हमने लिया बिंदु Q और ये हो गया बिंदु R। तो तीन बिंदु है P Q R। इस प्रकार है कि जो बिंदु Q है वो P और R से समान दूरी पर है, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। चलो फिर आगे देखते हैं। एक आदमी P से R तक धारा के अनुकूल 24 घंटे में तैर सकता है। तो जो आदमी है वो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक जाने में उसे 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस तो समान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो आपका जवाब आएगा सर 12 घंटे, और Q से R तक जाने में लगेंगे 12 घंटे। टोटल हो गए ना 24 घंटे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, समान है ना भाई, समान दूरी है तो टाइम आधा आधा हो जाएगा। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इस भाई साहब को 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या बोला है, शांत जल कहाँ गया और Q से P तक धारा के प्रतिकूल जाने में 16 घंटे में तैर सकता है। तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है Q से P तक। अब Q से P तक जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 16 घंटे का। तो यहाँ टाइम लगता है उसको 16 घंटे का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेम डिस्टेंस P से Q तक जाने में 12 घंटे लगते हैं और Q से P तक आने में 16 घंटे लगते हैं, जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है फिक्स। ये वाली जो दूरी है वो समान दूरी है। इस दूरी को जाने में 12 घंटे लगते हैं, आने में 16 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गई, फिक्स। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब क्या होता है मेरे दोस्त, स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है ना। उल्टा उल्टी तो जानते हो, बोलो उल्टा उल्टी। चलो तो यहाँ पे डिस्टेंस है फिक्स, में लिख देता हूँ। लो जी, डिस्टेंस क्या है, फिक्स। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम का अनुपात है 12 घंटे और 16 घंटे, तो ये लो जी 12 और 16। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर स्पीड हो जाएगी 16/12, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4/3 आएगा। अब जो ज़्यादा वाली है 4 वो तो हो जाएगी x + y, और जो कम वाली है वो हो जाएगी x - y, ठीक है भाई, सही बात है ना। x + y, ज़्यादा वाला x + y, कम वाला x - y। अब इसमें हम क्या करते हैं, CND लगा देते हैं, CND योगांतर अनुपात। चाहो तो आप वज्र गुणा करके, क्रॉस गुणा करके वैसे कर लो, x/y निकालना है, या CND लगा दो। तो CND लगाएंगे तो ये आएगा हमारे सामने x/y, कितना आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो x/y कितना आ गया, 7/1। कौन सा ऑप्शन सही है, D। तो D हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है।